हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम इन इंडिया। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल की, कनाडा टू इंडिया की। क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, कितनी स्मूथ थी हमारी ट्रैवल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या चीज़ें पूछी गई, इमिग्रेशन कैसा था, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड श्योर आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूएस ने अपनी जो कोविड की रिक्वायरमेंट थी, ट्रैवल रिक्वायरमेंट, वो चेंज कर दी है रिसेंटली। एंड जैसा पहले होता था कि 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपको, विद इन 72 आवर्स आपको टेस्ट करने होते थे। आपको RT-PCR टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट करना होता था, देन ओनली यू आर अलाउड टू फ्लाई। तो ओमिक्रॉन के कारण यूएस ने वो रूल चेंज कर दिया एंड आपको एक दिन पहले वो टेस्ट करना होगा। तो जैसा कि आपने वहाँ लास्ट वीडियो देखा होगा, फ्लाई करने से एक दिन पहले हम काफ़ी जगह घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हमारा RT-PCR टेस्ट हो जाए। रैपिड एंटीजन हम इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि इंडिया में ट्रैवल की रिक्वायरमेंट के लिए एंटीजन टेस्ट वैलिड नहीं है, तो उसके लिए आपको RT-PCR करना ही पड़ेगा। तो लकीली वी फाउंड अ प्लेस, वहाँ पे हमने टेस्ट किया, बट टेस्ट का रिज़ल्ट आना था मिडनाइट को और हमारी फ़्लाइट थी सुबह के 6 बजे, आई गेस, या सुबह के 6 बजे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अब सुबह हो चुकी है एंड हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा है और हमारा जो RT-PCR है उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है एंड दैट रिज़ल्ट इज़ नेगेटिव। तो वी आर ऑल सेट। अभी हम यहाँ से 10 मिनट में निकलेंगे। 3 o'clock को हम यहाँ से निकल जाएंगे एंड विल रीच एयरपोर्ट बाई मैक्स टू मैक्स 3:30, दैन विल डू ऑल दी फॉर्मेलिटीज़। तो मिडनाइट तक हमारा रिज़ल्ट आया, टेस्ट नेगेटिव था, तो वी वर ऑल सेट टू फ्लाई। एंड देन फिर हम सुबह सुबह 3 बजे के आसपास, अर्ली इन द मॉर्निंग, वी रीच्ड टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, YYZ एयरपोर्ट। और वहाँ पे हमने जाके देखा एयरपोर्ट पे तो आ गया, बट यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि ये तो नहीं सोचा था हमने। सभी ट्रैवल कर रहे हैं, लग रहा है नहीं, बड़ा फाइव खाना है। ओके, चेक इन डन, नो सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, US इमिग्रेशन। यहाँ भी अच्छी खासी लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन। इमिग्रेशन डन, कस्टम डन, नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट। पूरा एयरपोर्ट ही खाली पड़ा हुआ है, जितनी भीड़ थी सब कस्टम में ही थी, सब अलग अलग जगह फ्लाई कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई। US का हमने जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे। तो हमारी जो YYZ से फ़्लाइट थी, जो टोरंटो से फ़्लाइट थी, वो न्यूयॉर्क के लागोर्डिया एयरपोर्ट की थी। तो यहाँ पे एक कैच था कि हमारी जो दिल्ली की फ़्लाइट थी वो लागोर्डिया से नहीं थी, वो जॉन एफ कैनेडी से थी, JF कैनेडी से थी वो फ्लाइट। स्नो रिमूव कर रहे हैं बिफोर फ्लाइंग। Open for plans tonight. No
the fat lady sings. I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine. The aircraft, however, at this time both restrooms are occupied and we cannot move the aircraft while folks are standing or in the restrooms. As soon as those passengers are seated, we will. ओके तो लैंड कर गया, अब यहाँ से एग्जिट मारेंगे। मैडम अभी भी सो रही है। अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ली हमने एंड वो फ़्लाइट लेने के बाद वी लैंडेड अराउंड 8 in the morning। फिर वहाँ पे नॉर्मली दे डिडंट आस्क एनीथिंग। जब हम बोर्डिंग पास कलेक्ट कर रहे थे दैट टाइम ओनली दे आस्क फॉर आवर RT-PCR टेस्ट और वैक्सीन प्रूफ, दैट्स इट। उन्होंने पूछा था कि इंडिया के रिक्वायरमेंट के लिए आपको एयर सुविधा फॉर्म भी सबमिट करना होगा। देन आई सेड कि आई विल डू इट बिफोर फ्लाइंग फ्रॉम JFK। सो दे सेड ओके। एक चीज़ और, यहाँ पे जो उन्होंने हमारा लगेज चेक इन किया था, दे डिडंट वाज चेक्ड इन ओनली टिल लगोरिया में हमें बैगेज क्लेम करना था। देन फिर हमको JFK में वापस जाके लगेज को चेक इन करना था। तो ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो अभी हम न्यूयॉर्क के लगोरिया एयरपोर्ट में हैं। यहाँ से हमें अपना बैगेज कलेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू गो टू JFK में विल ट्राई टू चेक इन आवर लगेज। पता नहीं करने मिलता है या नहीं। लगोरिया में एक चीज़ हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी JFK टू दिल्ली, वो थी फ़्लाइट शाम को 8 बजे, 8:30 समवेयर अराउंड दैट टाइम। तो ऑब्वियसली हम लैंड हुए थे मॉर्निंग 8 o'clock को और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी 8 in the evening। सो 12 घंटे का ले ओवर बहुत ज़्यादा था। एंड ऑब्वियसली अगर आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में हो तो आप एयरपोर्ट पे तो नहीं बैठोगे। तो विल हैव अ वीडियो अबाउट अ डे इन न्यूयॉर्क, वो इस वीडियो के बाद आएगा। उसको अभी एडिट करने में टाइम लगेगा थोड़ा। एंड तो मीनवाइल वी डिसाइडेड कि फर्स्ट थिंग लेट्स ट्राई टू डू समथिंग विद द बैग्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम ट्रैवल कर रहे थे तो बैग बहुत ज़्यादा थे, उसको लेके तो हम न्यूयॉर्क में नहीं घूम सकते थे। देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गिव इट अ शॉट, हम JFK चलते हैं एंड विल ट्राई इट आउट टू चेक इन आवर बैग्स। तो अगर हमारे जो हेवी बैग्स हैं वो अगर चेक इन में चले जाते हैं then we were all set to roam around the most happening city in the world, New York। तो जो हमारी दुविधा थी वो दूर हो गई। हम पहले कंफ्यूज थे कि हम अपना सामान लेके टाइम स्क्वायर जाएं, वहाँ पे लॉकर में सामान रखें एंड देन घूमें, या फिर हम JFK जाएं जहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वहाँ पे सामान रखें एंड देन घूमें। तो अभी व्हेन वी चेक विद द एयरलाइन, उन्होंने बोला है, उन्होंने कंफर्म किया है एक्चुअली कि वो बैगेज को चेक इन में अब ले लेंगे बिकॉज 24 आवर्स हो चुके हैं। एंड सो उन्होंने हमारा बैग तो ले लिया चेक इन में और अब हमने डिसाइड किया कि हम मैनहट्टन की तरफ जाएंगे, टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाएंगे या वॉल स्ट्रीट की तरफ जाएंगे, देखते हैं। बट फ़िलहाल अभी हमने एयर ट्रेन पकड़ी है और वी आर गोइंग टूवर्ड्स जमाइका एयर स्टेशन। वहाँ से विल टेक अ कैब और बस। आप लोगों में से बहुत सारों के डाउट होंगे कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या सीन है, क्वारंटीन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियरली दे हैव डिफाइंड कंट्रीज़ एट रिस्क एंड अगर आप इन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हैं जो उस लिस्ट में है, देन यू विल हैव टू डू another RT-PCR test at the airport itself। but अगर आप नॉन रिस्क कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं लाइक US, कनाडा, इन कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना। एटलीस्ट हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई रैंडम टेस्टिंग भी नहीं हुई। बट हाँ, आप इमिग्रेशन मतलब आप जैसे ही एयरप्लेन से
बाहर आते हैं, आप वॉक करके टूवर्ड्स बैगेज क्लेम की तरफ जाते हैं, इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने बैरियर बना रखे हैं, वहाँ पे रोका जाता है एंड दे चेक योर एयर सुविधा फॉर्म। दिल्ली एयरपोर्ट, और यहाँ पे अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। कुछ तो यहाँ पे नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट में, सिर्फ इन्होंने बोर्डिंग पास चेक किया और आपका एयर सुविधा चेक किया, बाकी तो और कुछ नहीं। फिज़िकल कॉपी या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, वो आपको दिखानी है, वो आपको शो करनी है। दे विल चेक योर वैक्सीनेशन डेट, वैक्सीनेशन प्रूफ, दे विल चेक योर RT-PCR डेट कि आपने कब करी है आपकी RT-PCR, एंड देन दे विल पुट अ स्टैम्प ऑन योर बोर्डिंग पास, आई थिंक क्या था, चेक्ड और पास्ड, समथिंग लाइक दैट। सो वो स्टैम्प लगेगा एंड आई थिंक across multiple checkouts, across multiple places, पुलिस विल चेक योर बोर्डिंग पास कि आपके बोर्डिंग पास में वो स्टैम्प है या नहीं। दैट्स इट। आपके अगर बोर्डिंग पास में वो स्टैम्प है तो नोबडी आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, और आई थिंक मैक्स टू मैक्स इट टुक अराउंड 1 hour, not more than that, to come out of the Delhi airport. So basically I think within an hour or max to max 1.5 hour के अंदर हम एयरपोर्ट से बाहर थे, एंड हमें कुछ ऐसा भी नहीं बोला गया कि आपको अगले 7 दिन में टेस्ट करना है या फिर कुछ रिपोर्ट करना है। नो, कुछ नहीं ऐसा कहा गया, ना बोला गया। एयर सुविधा में सारी डिटेल फिलअप थी, तो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली नहीं थी, हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश थी। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ घर पे आए तो फिर एज़ पर मध्य प्रदेश जो यहाँ का रूल है रिगार्डिंग, यहाँ के जो प्रोटोकॉल हैं रिगार्डिंग कोविड, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहा है तो उसके लिए मैंडेट है, उसके लिए मैंडेटरी है कि उसका RT-PCR टेस्ट होना है। तो अगले आई थिंक 2 दिन बाद हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ यहाँ पे, और उसका रिज़ल्ट कल ही आया and it was negative. So yeah, overall स्मूथ थी जर्नी, इतने कोई हिकअप्स नहीं थे, काफ़ी स्मूथ थी, बट जस्ट दैट कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखने हैं एंड जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल, दैट्स इट। आप जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो क्या है। आप US से ट्रैवल कर रहे हो या यूरोप से ट्रैवल कर रहे हो या फिर मिडिल ईस्ट से कर रहे हो, तो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। एंड इंडिया में एंट्री की क्लियरली डिफाइंड है कंट्री एट रिस्क। अगर आप उधर से ट्रैवल कर रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू टेस्टिंग एट द एयरपोर्ट, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो होपफुली ये वीडियो से आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग travel to India, and this would be the last video for 2021, and then for 2022 we'll keep going, we'll keep doing the hard work, jitna possible ho sakega I'll try to make video, I'll try to show the places, जितने भी जगह हम घूमेंगे जाएंगे तो definitely we'll show you around। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप तो बनता है, लाइक तो बनता है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑल वी नीड इज़ योर लव एंड सपोर्ट। आप फिलहाल वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन गुड बाय। अभी हम हैं फेमस टाइम स्क्वायर, यहाँ भी अच्छी खासी ठंड है, एक्चुअली विंडी के कारण यहाँ भी ठंड लग रही है। अभी हमें ढूंढना है मौसम और पेड़, तो वो दोनों कहाँ पे हैं। Take your time, let me know when you're ready.